दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की हमारी वीडियो बोध गया मुक्ति आंदोलन पर आधारित है। आपको याद दिला दें कि बोध गया में महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है और अन्य देशों के बौद्धिस्ट भी इसका समर्थन कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर बौद्धिस्ट जो हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, अम्बेडकरवादी हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार के कानों तक जूं भी नहीं रेंग रही है। ना तो नीतीश कुमार ने, ना तो मोदी सरकार ने इसको लेकर कोई ठोस फैसला लिया। और जो बुद्ध को मानने वाले हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है बिहार सरकार। फरवरी महीने से लगातार यहां पर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अब महाबोधि को बचाने के लिए इस आंदोलन को समर्थन दिया है मायावती जी ने। इस आंदोलन को पुरजोर तरीके से समर्थन देने के लिए मायावती जी ने आज मीडिया के सामने अपनी बात कही, एक बड़ा ऐलान किया, साफ तौर से कह दिया है कि ये जो महाबोधि मंदिर है ये बौद्धों की विरासत है, लिहाजा उन्हें सौंप दिया जाए और 1949 जो एक्ट है उसे निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि ये कानून जो है असंवैधानिक है। मायावती जी ने क्या कुछ कहा है आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले महाबोधि मंदिर के बारे में थोड़ा सा, इसका जो ऐतिहासिक पक्ष है उसे भी जानना जरूरी है। ये तो आप सभी को मालूम है कि जो बोध गया है, जहां महाबोधि मंदिर है, वहीं पर गौतम बुद्ध जी को महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका ऐतिहासिक प्रमाण भी है। और जो महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ है, मूल मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था, जबकि जो वर्तमान संरचना है वो 5वीं 6ठी शताब्दी की बताई जा रही है। तो दो बड़ी बात यहां पर, जहां बोध गया मंदिर है वहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और सम्राट अशोक जिन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया था, वो बौद्धिस्ट थे, उन्होंने मूल मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि उन्हें पता था कि यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पुरातात्विक स्रोतों से यह पता चलता है कि ये जो स्थल है ये बौद्धों का है। इसके बावजूद 1949 में क्या हुआ, एक एक्ट बना दिया गया, महाबोधि टेम्पल एक्ट, और यही एक्ट विवादों की वजह बन गया। इस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया है जो कोई भी अम्बेडकरवादी या बुद्ध को मानने वाले स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और यही एक्ट विवादों की असली जड़, असली वजह है। दरअसल महाबोधि मंदिर अधिनियम 1949 के तहत एक समिति बनाई गई है। इस समिति में कुल 8 लोग हैं, लेकिन समिति की जो अध्यक्षता होगी वो डीएम करेंगे, और डीएम का हिंदू होना अनिवार्य है। सोचिए दोस्तों, ये कोई कानून है? जब राम मंदिर ट्रस्ट में ब्राह्मण के अलावा कोई और नहीं है, तो महाबोधि ट्रस्ट में गैर बौद्ध क्यों हैं? बौद्धों को उनकी विरासत सौंपने से दिक्कत क्या है? आखिर बौद्धों की विरासत क्यों हड़पी जा रही है, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रपति जी को भी पता है, मुर्मू जी को जो एससी समाज से आती हैं, उन्हें भी ये पता है कि वहां पर लोग आंदोलन कर रहे हैं। फिर भी डबल इंजन सरकार इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर रही है। 1949 के उस कानून को जो संविधान लागू होने से पहले पारित कराया गया था, उस कानून को खत्म क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार वैसे तो वक्फ कानून संशोधन ला रही है, इसमें संशोधन क्यों नहीं ला रही है? बीटी एक्ट में संशोधन लेकर आए कि जो समिति का अध्यक्ष होगा वो बौद्धिस्ट होगा और गैर बौद्ध उसमें नहीं होंगे। इसमें दिक्कत क्या है? इसीलिए मायावती जी को आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। मायावती जी ने इस मुद्दे को जोर शोर तरीके से उठाया, और इससे पहले आपको याद दिला दें, मायावती जी पर लगातार ये आरोप लग रहा था कि मायावती जी इसको लेकर चुप है, मायावती जी बोल नहीं रही हैं। भाई, जब टाइम आता है तब मायावती जी बोलती हैं। कौन सा मुद्दा कब बोलना है ये उन्हें पता है। इसलिए मायावती जी ने आज महाबोधि मुक्ति आंदोलन का न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि बीटी एक्ट जो कि असंवैधानिक है उसे निरस्त करने की जोरदार अपील की है। और मायावती जी ने जिस तरीके से समर्थन किया है उससे जो अम्बेडकरवादी हैं उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए मायावती जी ने क्या कहा है। बोध गया में तथागत
गौतम बुद्ध के पवित्र ज्ञान स्थली पर स्थापित भव्य व अति प्राचीन महाबोधि मंदिर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं दखल को लेकर पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध अनुयायियों में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है तथा वे लोग इसको लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान सन 1949 में बने बोध गया मंदिर प्रबंधन कानून में जरूरी परिवर्तन की मांग जो कानून बनाया गया था तो काफी जिलाधिकारी की है अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है जो पहली नजर में ही अनुचित अनावश्यक व भेदभावपूर्ण लगता है और सरकार की इस अनावश्यक दखल अंदाजी की वजह से ही वहां महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ देखरेख संपत्तियों के संरक्षण उसका रखरखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थिति लगातार असहज व तनावपूर्ण सी बनी रहने की आम शिकायत है जिसकी वजह से बौद्ध धर्म के मानने वालों की ये मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता को पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए ये जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेवारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए कि 1949 में जब मंदिर प्रबंधन के संबंध में कानून बन रहा था तो तभी कांग्रेस पार्टी की केंद्र व बिहार राज्य की सरकार को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सही से अनुपालन करते हुए महाबोधि मंदिर प्रबंधन कानून में किसी गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को कमेटी का सदस्य बनाने का प्रावधान ही नहीं रखना चाहिए था। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही है। इससे फिर अनावश्यक परेशानी व विवाद से बचा जा सकता था किंतु अब जबकि ये मामला काफी तूल पकड़कर भारी विवाद का रूप धारण कर चुका है तो ऐसे में केंद्र व बिहार की एनडीए सरकार को इसमें तत्काल आवश्यक सुधार जरूर करना चाहिए। ऐसी बीएसपी की ये पुरजोर मांग है। तो मायावती जी ने यहाँ साफ तौर से कह दिया है कि ये जो कानून है अनावश्यक है, भेदभावपूर्ण है, अनावश्यक रूप से किसी दूसरे धर्म में दखल अंदाजी है। ऐसे में सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जिस कानून को बनाया गया है जो असंवैधानिक कानून है उसमें संशोधन किया जाए और एक संवैधानिक कानून बोध गया मंदिर को लेकर फिर से बनाया जाए जिससे जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्ध को मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं, उन्हें उनकी विरासत फिर से मिल जाए। तो मायावती जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह दिया है कि ये जो मांग है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, महामुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। सरकार उनकी मांगों पर तुरंत विचार करे, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव भी होने वाला है, इसी साल चुनाव होने वाला है और जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर बिहार सरकार देख रही है, नीतीश कुमार देख रहे हैं, उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। शायद ये सरकार सोच रही होगी कि 1% लोग ही बुद्ध धर्म मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद इनको मालूम नहीं है कि जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनमें बुद्ध बसते हैं। आपको याद दिला दें 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म अपनाया था। कहा था मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उस धर्म में मरूंगा नहीं, और उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। तो महामुक्ति आंदोलन का समर्थन सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं, अम्बेडकरवादी भी कर रहे हैं और मायावती जी ने इसका समर्थन देकर कहीं ना कहीं उन तमाम अम्बेडकरवादियों का दिल भी जीत लिया है। उम्मीद करते हैं मायावती जी के इस मांग के बाद ये जो कानून है निरस्त हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या इस कानून को निरस्त करना चाहिए? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।